कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मामला सीबीआई की तरफ से जो पहुंचा था सर्वोच्च अदालत में सीबीआई की तरफ से दलील दी गई थी। बताया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जब कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई तो वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है। उन्हीं आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है कुलदीप सेंगर को। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब यह कि कुलदीप सेंगर की जो मुश्किलें हैं वो एक बार से फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुलदीप सेंगर जिनको दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली थी, उसके बाद लगातार जो बवाल है वो मच रहा था। सियासी बवाल के साथ साथ जो पीड़िता है वो लगातार अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रही थी। अब सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद, सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है कुलदीप सेंगर को। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था कुलदीप सेंगर के पक्ष में, उस आदेश पर रोक लगा दी है सर्वोच्च अदालत ने। हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इसका सीधा मतलब क्या होगा? कुलदीप सेंगर को वापस जेल जाना होगा? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। कुलदीप सेंगर जो पहले से जेल में, जिसको एक बड़ी राहत मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट से, वो हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च अदालत ने। विशाल, इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब क्या होगा आने वाले वक्त के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर है अनुराग की, जो तीन जो जस्टिस हैं जिनकी बेंच, वेकेशन बेंच लगातार सुनवाई करी थी पिछले करीब आधे घंटे से ज़्यादा, जहां पर सीबीआई की तरफ से जो है वो एसजी तुषार मेहता जो है वो बहस कर रहे थे। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, कोर्ट कर दिया था और बेल जो है वो ग्रांट कर दिया था, अब उस आदेश पर रोक लगा दी है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर क्या कुलदीप सिंह सेंगर को पूरी सजा काटनी होगी या फिर क्या होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था उस पर इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ एक लाइन में सीधा मतलब ये है कि कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वो रेप मामले में जो है वो बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, इसमें कोई राहत जो है जिस तरीके से, चूंकि जेल में ही है कुलदीप सिंह सेंगर और कई अलग अलग उसके ऊपर आरोप हैं, कई मामलों में सजा काट रहा है, कई मामलों में सजा उसकी खत्म हो गई थी और इस सजा की पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो उम्र कैद की सजा थी, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी सजा होने के पहले ही इसको खत्म कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था और बेल ग्रांट कर दिया था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है तो कहीं ना कहीं जो उम्र कैद की सजा है वो बनी रहेगी और कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है विशाल, क्या आप बता सकते हैं कि कोर्ट में किस तरीके की दलील दी गई है? सीबीआई की तरफ से अपने पक्ष को कितनी मजबूती के साथ रखा गया, किन दलीलों के आधार पर? विशाल, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि एसजी तुषार मेहता की तरफ से जो है वो लगातार बहस की जा रही थी सीबीआई को लेकर और जो तमाम जो लूप फॉल्स हैं इस पूरे मामले में, जहां पर जो कई कोर्ट्स ने नज़रअंदाज भी किए हैं कुछ मामलों को, उस पर भी कहीं ना कहीं दलीलें दी गई थी। एसजी मेहता ने ये कहा कि अगर विधायक की सुरक्षा में लगा, चूंकि पब्लिक सर्वेंट को लेकर लगातार जो है वो बहस छिड़ी हुई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते हैं और अगर विधायक की सुरक्षा में लगा कांस्टेबल अपराध करता है तो उसे पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है, तो विधायक को क्यों नहीं माना जा सकता? ये एसजी मेहता ने कहा। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि आप कहना चाहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब उस शख्स से है जिसके पास अधिकार हो, जो डोमिनेट पोजीशन में हो, अगर कोई मदद के लिए विधायक के संपर्क में आता है तो उसे भी पब्लिक सर्वेंट माना जाए। तो एसजी मेहता ने इसके जवाब में कहा कि हमारे दलील का यही मतलब है। इसके साथ ही आपको बताएं अनुराग की एसजी मेहता ने भी कहा कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष गलत है। एक ऐसा विधायक पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ये नहीं हो सकता। और इसके साथ ही आपको बताएं कि एसजी मेहता ने यह भी कहा कि जब पीड़ित नाबालिग हो तो फिर यह मायने नहीं रखता कि अपराध को अंजाम देने वाला पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, क्योंकि पीड़ित की उम्र जो है वो 15 साल 10 महीने उस वक्त थी जब ये पूरा जो रेप कांड है वो कुलदीप सिंह सेंगर ने उसको अंजाम दिया था। और इसके साथ ही आपको बताएं कि एसजी मेहता ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि पॉक्सो के अलावा आईपीसी के 376 जो सेक्शन है उसके तहत भी सेंगर जो है वो दोषी माना गया है। तो ये तमाम जो है स्ट्रांग दलील रही कहीं ना कहीं सीबीआई के तरफ से, एसजी मेहता के तरफ से
और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दलीलों के ठीक है, सुनने के बाद विशाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अमूमन जमानत को रद्द नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके का मामला है। मतलब अच्छे जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कंसीडर किया है और उसी के आधार पर कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, चूंकि अगर इस केस की बात करें तो लगातार जो है वो कई प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल रहे थे, चाहे अलग अलग जगह की बात करें, और जो पीड़िता है वो लगातार जो है वो न्याय की मांग करते हुए नजर आ रही थी। पीड़िता ने भी कई जगह पर प्रदर्शन किया था और इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा और जो दलीलें दी गई सीबीआई की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग दलीलें रहीं, बहुत ही ऑथेंटिक दलीलें थीं, तो उसको सुनने के बाद जो जस्टिस बेंच था, वेकेशन जस्टिस बेंच था 3 जजों का, उसने ये निष्कर्ष लिया और ये कहा कि हम अमूमन जमानत को रद्द नहीं करते हैं, पर यहाँ केस बिल्कुल अलग है। यहाँ एक ऐसा यहाँ यह शख्स एक दूसरे केस में भी अभी जेल में बंद है। मैंने आपको बताया कि कई अलग अलग आरोप जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर तय हुए हैं, जिस मामले में वो लगातार अलग अलग मामलों में सजा काटते हुए नजर आ रहा है। जेल में ही इस वक्त जो है वो आरोपी बंद है और कई जगह पर जो है उसकी सजा पूरी हो गई है, तो कई मामलों में अभी सजा जो है वो बाकी है। लेकिन लिहाजा अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, रेप कांड की, चूंकि पॉक्सो में ये पूरा का पूरा मामला दर्ज हुआ था और पॉक्सो के धाराओं के हिसाब से अगर बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और ये दिल्ली हाई कोर्ट विशाल, इसका सीधा मतलब ये कि फिलहाल कुलदीप सेंगर इस मामले में जेल में ही रहेगा और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आगे चलेगा। बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने 23 दिसंबर को जो है वो अनुराग याचिका दायर की थी। ठीक है विशाल, मैं आपसे पूछूंगा इस वक्त की जो अपडेट है जरा वो बता दें। सीजीआई ने क्या कुछ कहा? हम अमूमन जमानत रद्द नहीं करते हैं, लेकिन ये मामला अलग है। सीजीआई ने यानी सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कुलदीप सेंगर और मामलों में भी पहले से जेल में है। सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस दिया गया है, सीबीआई की याचिका पर, और इसका सीधा मतलब यह है कि अब कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेश को